दोस्तों, अर्मीनिया के बाद अब साइप्रस भारत के साथ बड़ी डिफेंस डील करने की ओर बढ़ रहा है और जिस हथियार पर साइप्रस ने दांव लगाया है, इस हथियार का इस्तेमाल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़े पैमाने पर किया और इसने पाकिस्तान के अंदर भारी तबाही मचाई। अब यही हथियार साइप्रस अपनी सेना में चाहता है। इसके अलावा भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि BMD सिस्टम को लेकर भी नई अपडेट आई है। डिफेंस वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी सारी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिस तरह से भारत के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, इसी तरह से तुर्की के लिए साइप्रस है और तुर्की की इसी दुखती रग पर पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ रखा है। दरअसल साइप्रस की राजधानी निकोसिया, जहां इतिहास आज भी सांसें लेता है, इसी शहर में करीब 23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कदम रखा था। 15 से 16 जून 2025 तक चली इस 24 घंटे की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के साथ मिलकर शहर का दौरा किया और वो जगह देखी जहां आज भी 1974 की तुर्की आक्रामकता के निशान मौजूद है और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह एक साफ इशारा है तुर्की को कि अब भारत उसको साइप्रस और ग्रीस के थ्रू काउंटर करेगा। राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने निकोसिया की ऐतिहासिक गलियों में वॉक किया और वहां की सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखा। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौते का मकसद है व्यापार, रक्षा, तकनीक, टूरिज्म और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना। भारत और साइप्रस ने यह भी साफ कर दिया है कि वो आने वाले वर्षों में यूरोप और मेडिटेरेनियन क्षेत्र में आपसी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देंगे। इस दौरे की सबसे खास बात थी साइप्रस सरकार द्वारा पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस थर्ड सम्मान से नवाजा जाना। ये सम्मान किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को पहली बार दिया गया और ये पीएम मोदी को मिला 23वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड बन गया है, जो उनकी वैश्विक पहचान और कूटनीतिक सफलता को दर्शाता है। वहीं जिस चीज का डर तुर्की की मीडिया में लंबे समय से जताया जा रहा था कि भारत साइप्रस और ग्रीस को हथियार देकर मजबूत करेगा तुर्की के खिलाफ, अब इसको लेकर भी खबरें आना शुरू हो गई है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। साइप्रस भारत के लॉइटरिंग मुनेशन में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है और इन्हीं लॉइटरिंग मुनेशन ने पाकिस्तान के अंदर भारी तबाही मचाई। इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। भारत के स्वदेशी सुसाइड ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को तबाह नहीं कर रही, बल्कि दुनिया भर के देश भारत से इन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागास्त्र वंश सुसाइड ड्रोन, स्काई स्ट्राइकर भारत इजराइल का संयुक्त ड्रोन, स्कैल्प मिसाइल से लैस राफेल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पंजाब के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इन सुसाइड ड्रोन ने आतंकियों के अड्डों को बेहद सटीकता और बिना सिविलियन डैमेज के तबाह कर दिया। इस एक्शन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ रिएक्शन नहीं करता, प्रिसीजन और पावर के साथ जवाब भी देता है। साइप्रस कई दशकों से तुर्की के साथ संघर्ष में है। तुर्की ने 1974 में साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था और वहां एक तथाकथित टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस बना दी, जिसे दुनिया का कोई बड़ा देश मान्यता नहीं देता। आज भी वहां तनाव बना रहता है और तुर्की अपने बैरक्टर TB2 ड्रोन का जमकर इस्तेमाल करता है। ऐसे में साइप्रस को एक ऐसे हथियार की तलाश है जो कम लागत में तुर्की की टेक्नोलॉजी का जवाब दे सके। इसीलिए पीएम मोदी के साइप्रस दौरे के दौरान ये मुद्दा सामने आया और साइप्रस ने भारत से लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग मुनेशन खरीदने में रुचि दिखाई है। इसमें नागास्त्र वन, जिसे बनाया गया है सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा, ये 30+ किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है और GPS गाइडेंस और AI आधारित टारगेटिंग करता है। इसके अलावा स्काई स्ट्राइकर भारत और इजराइल का जॉइंट प्रोडक्ट 100 किलोमीटर तक की रेंज है, टारगेट के ऊपर मंडराने के बाद हमला करता है। इन दोनों ड्रोनों की कीमत पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में बेहद कम है और यही इन्हें छोटे देशों के लिए भी फायदेमंद बनाता है। हालांकि दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये भारत और साइप्रस की पहली डिफेंस डील या इस तरह की डील होगी, तो आप गलत हैं। भारत ने 2023 में साइप्रस को एडवांस सर्विलेंस सिस्टम सौंपा था और अब भारत उसे अटैकिंग सिस्टम भी देने की तैयारी कर रहा है। और आपको बता दें कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में भारत और भी कई अत्याधुनिक
हथियार साइप्रस, ग्रीस और अर्मीनिया जैसे देशों को देगा। इससे न सिर्फ भारत को एक बड़ा मार्केट मिल रहा है, बल्कि कॉकेसस रीजन में भारत की मौजूदगी बढ़ रही है और तुर्की और अजरबैजान को भी भारत के द्वारा काउंटर किया जा रहा है। ये बेहतरीन कूटनीतिक स्टेप है। आपको बता दें कि भारत के लॉइटरिंग मुनेशन को लेकर साइप्रस के डिफेंस एनालिस्ट ने भी माना है कि भारत के ये ड्रोन तुर्की की जैमिंग और एयर डिफेंस को भी मात दे सकता है। साइप्रस की दिलचस्पी ये बताती है कि अब भारत की रक्षा तकनीक सस्ती, सटीक और भरोसेमंद मानी जा रही है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा, भारत हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा, हमारे देश को फिर से एक करने और तुर्की के अवैध कब्जे को खत्म करने के हमारे प्रयासों में। साथ ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष का समर्थन भी जताया। इतना ही नहीं, 2026 की यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता भी साइप्रस के पास जाने वाली है और इसमें भी भारत के साथ यूरोपियन यूनियन की साझेदारी को और मजबूत करने की बात साइप्रस के राष्ट्रपति की तरफ से कही गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी सफल रहा और ये बड़ा कूटनीतिक खेल भारत ने इस रीजन में खेला है, जिससे यकीनन तुर्की की मीडिया और अजरबैजान की मीडिया के साथ साथ उनकी सरकारों को बड़ा झटका लगा है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत के BMD सिस्टम को लेकर आ रही है। भारत अब अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेशनल करने के बेहद करीब है। ये वही डिफेंस सिस्टम है जो देश के सबसे अहम शहरों को दुश्मन की मिसाइलों से बचाने के लिए तैयार किया गया है। भारत का BMD सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। इस सिस्टम का फेज 1 अब लगभग पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही दिल्ली, NCR और मुंबई जैसे अहम इलाकों में इसे पूरी तरह से सक्रिय कर दिया जाएगा। ये सिस्टम दुश्मन की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच आसमान में ही ट्रैक, टारगेट और तबाह करने की क्षमता रखता है। और खास बात यह है कि ये सिस्टम सिर्फ हाई लेवल इंटरसेप्शन तक सीमित नहीं है। इसमें 2 स्तरों पर सुरक्षा दी गई है। पहला पैड यानी पृथ्वी एयर डिफेंस, जो ऊंचाई पर मिसाइल को रोकने का काम करता है। दूसरा एड यानी एडवांस एयर डिफेंस, जो लो एल्टीट्यूड में दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करता है। पाकिस्तान के पास अब शाहीन 1, शाहीन 2 और शाहीन 3 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, जिनकी रेंज भारत के अधिकांश शहरों को कवर करती है। और चाइना के पास तो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें पहले से ही मौजूद है। इन्हीं खतरों को देखते हुए भारत का BMD सिस्टम डिजाइन किया गया है, ताकि चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों की मिसाइलों को लॉन्च के कुछ ही सेकंडों के अंदर ही इंटरसेप्ट किया जाए। ये सिस्टम रडार, कमांड कंट्रोल नेटवर्क और इंटरसेप्टर मिसाइलों से मिलकर बना है, जो मिलकर 24/7 दुश्मन की हर हलचल पर नजर रख सकते हैं। फेज 1 में अब एक बड़ा अपडेट आया है। अब इस सुरक्षा कवच को दक्षिण भारत के अहम शहरों तक भी फैलाया जा रहा है। बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहर अब BMD के सुरक्षा घेरे में लाए जा रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये शहर भारत के टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर के केंद्र है। HAL, DRDO, BEL जैसी बड़ी संस्थाएं यहीं पर स्थित है और साथ ही यहाँ से देश के अंतरिक्ष और मिसाइल प्रोग्राम भी संचालित होते हैं। हैदराबाद तो आज भारत का एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। इस शहर की सुरक्षा अब सिर्फ जरूरत नहीं, एक रणनीतिक प्राथमिकता है। जहां एक और फेज 1 अब लगभग ऑपरेशनल हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर DRDO ने फेज 2 की भी तैयारी शुरू कर दी है। इस चरण में भारत उन मिसाइलों से निपटने में सक्षम होगा जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और यहां तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है। इसमें 2 खास इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित की जा रही है, AD-1 हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए और AD-2 सुपरसोनिक इंटरसेप्शन के लिए। ये मिसाइलें तेज, सटीक और जटिल टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। भारत का यह BMD सिस्टम न सिर्फ आधुनिक है बल्कि बेहद किफायती भी है। अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों के BMD सिस्टम की तुलना में भारत का सिस्टम कम लागत में बेहतर कवरेज देता है। लेयर डिफेंस स्ट्रेटेजी के कारण एक से ज्यादा चांस मिलते हैं इंटरसेप्शन के, और साथ ही भारत में खुद के रडार, इंटरसेप्टर और सॉफ्टवेयर सिस्टम होने के कारण इसमें स्वतंत्रता बनी रहती है। अक्सर दोस्तों कई सारे लोगों का ये सवाल आता है कि हम जो ये खबरें आप तक पहुंचाते हैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं दिखाई जाती, तो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह पॉलिटिकल न्यूज पर ज्यादा फोकस करता है या फिर सेंसेशनल न्यूज पर। हमारे चैनल पर सिर्फ डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स के टॉपिक को कवर किया जाता है,
इसीलिए अगर आपको इस तरह के पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी वीडियो डालने के साथ ही आप तक पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये खबर पसंद आई हो। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।